महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूं तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। जहाँ रहोगे वहीं विवादित, कैसे एंग्री बॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो, गाली वाले टॉय हो तुम। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को जब कपिल नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन जैसे ही आगे मिश्रा लगता है हम सीरियस हो जाते हैं। गौरव बोले भाजपा वालों, झाड़ू वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो। दिल्ली पे भगवा लहराएगा तुम देखते रहियो। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ जो नेताजी होंगे वो कई बार लपेटे जा चुके हैं, लेकिन जो उनको लपेटता है आखिर में वही पछताता है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। यहां पर भी वही कोशिश होगी जो बहुत लोगों ने की, लेकिन आखिर में खुद ही लपेटेगा। जो लपेटना आपको चाहता है वो खुद ही आखिर में पछताता है। ऐसा क्यों? लपेटे में आया हूं, चपेटे में नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सरस्वती पुत्र विराजमान है और इनसे विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है और कवियों को अतिशयोक्ति अलंकार का स्वाभाविक वरदान है, तो मैं तो सुनने के लिए आया हूँ और आनंद लेने के लिए आया हूँ कविताओं का। आज आपको परमानंद मिलेगा। हाँ। उन्होंने बता दिया उन्होंने कि जो नेताओं को जो करना होता है वो उनको स्वाभाविक है। आपको अतिशयोक्ति। स्वागत करेंगे मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से हेमंत पांडे, शरीफ भारती, ठाकुर द्वारा से शरीफ भारती, दिल्ली से चिराग जैन और इटावा से गौरव चौहान। तो गौरव जी शुरू किया जाए, कौन शुरू करेगा? मैं ही शुरू करता हूँ आज, क्योंकि मैं इनका परम मित्र हूँ और सबसे बड़े धर्म संकट में हूँ, लेकिन तो दुश्मन है। अभी पता चलेगा। मेरा परम मित्र कह रहे हैं अपने आप को, पहले भी कुछ लोग कहा करते थे। हाँ। तो मैं दूर से मेरे को परम मित्रों से ज्यादा डर लगता है। हाँ। लेकिन आज कवि धर्म निभाऊंगा। हाँ, फैलाइए आप। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागतम। कपिल जी भाषण में उगले अंगार, आए लपेटे में होने शिकार, टूटे एक सितारे हैं मेरे मिश्रा और हालातों से हारे हैं मेरे मिश्रा जी। एक बात कहूं, सोचते तो होगे काहे छोड़ी थी अरविंद की यारी, ना रहे विधायक ना है अब लाल बत्ती की गाड़ी, जनता ने फेल किया मोदी के सहारे। बहुत सही। अब इनके पास क्या काम है? हाँ। कि काम कुछ नहीं है, देशभक्ति ही केवल दिखाओ, आपियों पे गरजो। आपियों पे इतना मुस्कुराइए मत, मैंने आपियों कहा है, पापियों नहीं कहा। आपियों पे गरजो, गद्दारों में ही लाठी बजाओ और बलवों में रंग भरे पंगों के पिटारे मेरे हालातों से हारे हैं। क्या बात, लेकिन एक बात मैं स्वीकार करता हूँ, दिल आपका बहुत बड़ा है। अच्छा। देश धर्म की जब सेवा करने की इच्छा जगाई, क्या बात है, अच्छा है। छोड़ कर प्रलोभन दांव पर अपनी कुर्सी लगाई और भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ वारे मेरे मिश्रा जी। लेकिन इनकी एक दुविधा है। अब वो दुविधा क्या है? इतना अच्छा काम चला, दुविधा ये है कि किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है। अच्छा। किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है, मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे। ये कपिल जी खुद कह रहे हैं। अच्छा। कि मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे
और आपसे भी तू तड़ाक रोज हो रही है, किंतु फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे, फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे। और सर्दी के मौसम में सिकुड़ गया हूं आज, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे। और पिछले हैं घाव और जीतने का चाव भी है, किंतु दिल्ली वाले मुझे भाव नहीं दे रहे, किंतु दिल्ली वाले। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके भाव बढ़े। नहीं, बहुत अद्भुत आपने जो मिश्रण किया है वो बहुत अद्भुत है गौरव भाई, और मैं तो वैसे भी आपकी कविताओं का हमेशा से एक फ़ैन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपको छोटा सा ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। हाँ हाँ, हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। जब जीतने वाले लोग घरों में बंद थे और जलती हुई दिल्ली थी, तब मौजपुर के चौराहे पे जो खड़ा था वो कपिल मिश्रा हूँ मैं। वाह। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तो बोल दिया कि भाव नहीं दे रहे और टूटे हुए सितारे हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से ये बात अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं ये सौभाग्य मानता हूँ अपना कि ये बल्बों में रंग दे रहे हैं और दंगा कर रहे हैं और अंगार बरसा रहे हैं, ये सब जो उपाधियाँ मुझे दी जाती हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नज़र आता है, जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नज़र आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कपिल भाई में अपना भाई नजर आता है। तो कपिल जी, क्या है कि दिल्ली का ही हूँ, तो आपको बड़े करीब से देखा है। आपको तब से देखा है जब आप आंदोलनों में हुआ करते थे, और अब के कपिल मिश्रा को देखते हैं। उसके बीच की एक यात्रा, एक आनंद लीजिएगा। बिल्कुल चिराग आपको भाई, कसम स्वागत है है। अगर आज आप गुस्सा हुए तो मैं कवियों पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बस अब आप सुनिए। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। बहुत सही। जिसमें साहब को बताया गया चोर, मुर्गी को कहा मोर, गायब वो कैसे ट्वीट हो गया। बिल्कुल सही है। अरे मेहनत बड़ी करनी पड़ती होगी दूसरे दल में जाने के लिए। पिछले ट्वीट डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता होगा। कि मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा। क्या बयान थे, आहा, साहित्यिक भाषा आनंद देती थी आपकी। मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा, वित्त मंत्री को भी तुमने खुद ही गधा समान कहा, भाषा की मर्यादा छोड़ी पापी 100% कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा। जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, कसम होती थी, सुबह सुबह नियम लेते थे कि आज 5 गालियां दूंगा, शाम तक पूरी नहीं हुई तो अगले दिन पे बैलेंस चली जाती थी। कि जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, उन्हीं के चारों ओर क्यों सारा गुस्सा बीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, बहुत सही। हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और जिन पर पत्थर फेंके उस घर में ही बैठ गए हो तुम, जिन्हें छोड़कर आए हो अब उनसे ऐंठ गए हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम। अपने घर को बता के बड़ा चोर, अब बीजेपी की ओर तुम्हारा वोटर चीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और अंतिम बंद सुन लें। तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला। बड़ी खुशी हुई थी कि एक पार्टी की पोल खोल दी आपने, हम बड़े सहमत थे आपसे, लेकिन उसके बाद बड़े निराश हुए कि तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला,
बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला, बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला। आज मसौदा पूरा कर दो, आधे हो या पौन हो तुम, आज मसौदा पूरा कर दो, आधे हो या पौन हो तुम। जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम, जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम। बहुत बढ़िया। शब्दों की थामी नहीं डोर, बातों का और न छोर, शब्दों से मौसम हीट हो गया। मोदी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। अच्छा, लेकिन आपने कहा घर से यहाँ है, ये वो घर था, ये घर है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ किशोर भाई कि मेरे को लगता है दुनिया में मेरा सबसे बड़ा फैन ये चिराग जैन ही है। 100%। ये तो मेरे 10 साल पुरानी भी बातों को याद करके बैठे हैं। और ये और इनकी 10 साल पुरानी निकाल ली ना घर। नहीं, ये तो अभी भी उन्हीं हिंदी अकादमी के मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं इनकी। नहीं सर। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ चिराग जैन भाई, कपिल मैं भाई। एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने ये आधा और पौन की जो बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक खत पे कविता बना डाली और उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। आहा। मेरे एक खत पे कविता बना डाली, उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। ये हिंदी अकादमी का जोर है या क्या कारण है, कवि तुम बताओ। आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो, आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो। या इधर के हो या उधर के हो, कौन बैठे हो? कपिल भाई, कवियों की ओर से जवाब देता हूँ छोटा सा, क्योंकि आपने सीधे नहीं, मैंने तो सवाल ही नहीं किया, मैं तो नमन करता हूँ। कविता का जवाब तो कविता से ले लो। एक क्योंकि आपने हिंदी अकादमी का एक हम पर आरोप लगाया है, आप निश्चिंत रहिए। सुन तो लो भाई साहब, अगर आपको आरोप लगे तो मैं प्यार से सुन लो। आप लपेटा, मैं लपेट खोलने की कोशिश करता हूँ। जी भाई। कवि वो है, 4 पंक्तियां सुन लीजिए कवियों की ओर से। सवाल बदलेंगे जिंदगी के, जवाब अपने यही रहेंगे। हम आज भी 100% खड़े हैं, हम उस समय भी सही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल और कोई शंका, कोई शुबहा आप पर, आपके चरित्र पर या कविता पर उठाने का कोई कहीं इरादा नहीं है। दूर दूर तक नमन करता हूं। और अद्भुत कविता आपने सुनाई है। शुक्रिया। किशोर भाई ने घर की बात बोली कि ये घर या वो घर, तो मुझे तो केवल इतना समझ में आता है कि जब मैं वहाँ था तब भी महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के बोलता था, और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी वही मेरी जुबान है। किसी को अंगार नज़र आती है, किसी को प्यार नज़र आती है, लेकिन चिराग जैन जी दिल्ली वाले हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि दिल्ली की गलियाँ जब जब बंद होंगी, खुलवाने के लिए कोई जीता हुआ मालिक आए ना आए, लेकिन यह हारा हुआ कपिल मिश्रा हर बार खड़ा दिखाई देगा। यही चाहिए। कपिल भैया स्वागत है। मैं कानपुर से आया हूं, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं, आप पहली बार मुझे आप जानोगे और मुझे आशा है जानते रहोगे आप। और मैं आपका पहले ही समर्पण कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक हूं। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूं तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। और गौरव चौहान की अभी आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके मित्र हैं। सही बात है, सही बात है ना, आपके मित्र हैं। मैं टिप्पणी छोड़ के आया हूँ आपकी कविता और सुनने। आपके ये प्रचार में भी आए थे, तो जीत गए होंगे फिर तो आप। तो उनको बुलाया करिए सर। हम भी इनका उपयोग करते हैं। कानपुर में बुलाया था एक विधायकी के चुनाव में, तो उसको 1300 वोट मिले हैं और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो होमगार्ड में हो गया। तो गौरव चौहान बहुत यूजफुल है। मैं तो आपके समर्थन में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे। और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में तुमको रात से लगाएंगे। देखिए के हाथ से दिल्ली बोले बलवा, वो बोले और
आप जब बोलते व्यक्ति होता है, भी मैंने आपके ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया हमने तो अमरूद खा लिया था, और काट की बातें क्यों बाप दिन रात, धोखे से क्या बारूद बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। और सर 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहे इस चक्र में, फिर दूसरे चक्र में आपके सम्मान में मैं फिर आऊंगा, सुन लीजिएगा। जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा, ये समर्थन में है, चौथी पंक्ति में आपके। जो देख रहे सरकार बनाने का, चौथी पंक्ति में, चौथी पंक्ति, जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा, 300 सीटों वाला आपका फिर रुआब चला जाएगा, और जल्दी ही केजरीवाल को लगवा दीजिए वैक्सीन, वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा, वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। बहुत अद्भुत सर। और मैं तो केवल आपकी वैक्सीन वाली चीज पे मेरे को इतना समझ में आया कि एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, वही कोरोना की वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। और जिनको योगेंद्र यादव में किसान नजर आता है और राहुल गांधी अभी भी जवान नजर आता है, उन्हीं को हिंदुस्तान परेशान नजर आता है। कपिल जी, मैं उत्तराखंड बॉर्डर में एक छोटा सा कस्बा है ठाकुर द्वारा, मैं वहाँ भी आपको देखता रहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मार तो हर जगह है, तो कपिल मिश्रा याद रहते हैं। जब कपिल नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन जैसे ही आगे मिश्रा लगता है हम सीरियस हो जाते हैं। बहुत शानदार। तो सर ये कोई देवभूमि से इतनी पैनी मार कर सकता है, नमन है आपको। तो कपिल जी देखिए, रोजगार की बात है, तो चूँकि रोजगार बहुत लड़के परेशान हैं, युवा मिलते हैं हमें, तो वहीं से आपको मिश्रा जी में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हमने तो तुमको वोट दिया हमको क्या मिला, हमने तो तुमको वोट दिया हमको क्या मिला, 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। मिश्रा जी 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा, पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा, पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा। और ये जो आप वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक आक्रोश वाली बातें होती हैं आपकी, लेकिन 4 लाइनों में और आपको लपेट रहा हूं कि जो होता है बहुत बड़ा, जब हम कहते हैं ना घर के बड़ा है वो झुकेगा, जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है, इसे किसान आंदोलन से जोड़ के भी देख सकते हैं। जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है, महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है, महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है। और जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो उस समय मैंने एक शेर लिखा था, वो अलग बात है कि मैंने अपने लिए लिखा था या आपके लिए नहीं लिखा था कि मेरी हालत जैसी हुई भगवान न करे आपकी होती, अच्छा वो अब आप इधर आ गए कि गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से, गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से, जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के, किशोर भाई जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के, और वो लड़की वो निकली भैया खास आदमी की, लड़की वो निकली भैया खास आदमी की, झाड़ू से मुझको मारा आम आदमी समझ के। बहुत शानदार। दिल्ली का क्योंकि हम लोग हैं और दिल्ली बार बार इस प्रकार की साजिशों का शिकार होती है, इसलिए मैं आप सरस्वती पुत्रों से भी ये निवेदन करता हूँ कि कभी जब वेदनाओं को कहने का समय आए तो दिल्ली की उन बस्तियों को, उन गलियों की वेदनाओं को भी जरूर अपनी कविताओं में कहना, जिनको जबरदस्ती बार बार बंद कर दिया जाता है, जिनको बोलने से रोक दिया जाता है, और आज़ादी के नाम पर जिन दिल्ली वालों को बार बार कुचलने की कोशिश की जाती है। बस इतना सा नमन है कि कभी आपकी कविताओं में उनकी भी वेदना झलके। बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ बार बार उनकी वेदना कुचल दी जाती है, लेकिन हर बार यही वाली सरकार क्यों चली आती है? इस पर मंथन कीजिए आप। मंथन तो किया भाई। वो कह रहे हैं वेदना झल के, आप कह रहे हैं कि संवेदना झल के थोड़ी। जब मार्च में जलता हुआ घर देखा था प्रीति गर्ग ने यमुना विहार की, जी। तब उन्हें समझ में आया था कि ये 20,000 लीटर पानी से ये आग बुझती नहीं है, चाहे मुफ्त का ही क्यों ना हो।
और जब दिनेश खटीक उनको गोली लगी थी और उनका बच्चा दौड़ता हुआ आया था कि इनको बचा के ले जाऊंगा, तब उस मोहल्ले को भी समझ में आया था कि उस परिवार को बचाने के लिए कोई फ्री डीटीसी की बस नहीं आएगी। बहुत अच्छे। सर देखिए आप तो दिल्ली वालों को समझ आएगा भाई, आ रहा है जी। लेकिन ये बात भी जरूर है कि हम मुफ्तखोरी के मारे हैं, तो हमें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरस्वती पुत्रों के सामने ये वचन दे रहा हूँ जी कि सरकार कोई भी हो और मालिक कोई भी बनकर बैठे, लेकिन सड़कों पे एक सेवक हमेशा नजर आएगा और वो आपके सामने बैठा है, इसमें कभी कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए, बहुत से आरोप लगते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ आरोप मैं आपको बताता हूं, उनसे जुड़े फिर वीडियो दिखाएंगे जी। शर्त यह है कि आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। अच्छा, सोचना मत ज्यादा। सोचना नहीं। क्या हो गए? ये वीडियो देखिए। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आप पर आरोप है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, आपने ऐसे ही जाने दिया इन्हें? कहाँ जाने दिया, मैंने तो अभी अभी बोला। अखिलेश भाई को तो मैंने अभी अभी ये बात बोली है कि जिनकी मर्दानगी को एक टीके से खतरा पड़ जाए, उनको एक टीका अभी 17 में लगाए, दूसरा टीका यूपी वाले अभी 22 में लगाने वाले हैं। बड़ी वाली सुई लेके बैठे हैं यूपी वाले। अच्छा दूसरा आरोप यह है कि आप अपनी बात पर टिकते नहीं। वीडियो देख लेते हैं फिर आपको जवाब लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तारीख को मैंने ये कहा था, ये मई 2017 की बात है, और तब तक शायद चिराग जैन की कविताओं ने बोला कि मैं मुखरता से बोलता था। लेकिन ये भी बात है कि एक व्यक्ति ऐसा है इस देश में जिसने अपने धुर विरोधियों को भी अपना बनाया है। आंख खोल के अगर कोई देखे तो उसको अपना बनाया, और वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। और मैंने भाजपा ज्वाइन करने से पहले भी ये बात बोली थी कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि एक व्यक्ति ने अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपनी लगातार की मेहनत से और इस देश के प्रति अपने विजन से केवल मैं ही नहीं, कितने ही विरोधियों को अपना बनाया होगा कि जो 272 सीट लेके आया था, अब की बार 303 सीट लेके आया है। कट्टर कहते हैं ना लोग, कट्टर वो भाई लोग कहते हैं कट्टर है, वो कट्टर वो ना जो सामने दिख जाए सबूत फिर भी ना बदले। इन्होंने तो सबूत दिखा और उसका माना। साहब एक बात किशोर भाई, हमारे क्षेत्र में कट्टर उसे कहते हैं जो कट्टा लेके घूमता। ये तो ऐसा नहीं। अच्छा तीसरा आरोप यह है कि आप अरविंद केजरीवाल को बिना वजह छेड़ देते हैं। वीडियो देखिए। तुझे खुद पे भरोसा नहीं क्या? खुद पे भरोसा नहीं क्या? विधानसभा से रहता तू गोल गोल, विधानसभा से रहता तू गोल गोल, मुंह में जमी क्या फेविकोल कोल, मुंह में जमी क्या फेविकोल कोल, घोटालों पे मुंह अपना खोल खोल। तुझे खुद पे भरोसा नहीं क्या? बिना वजह क्यों छेड़ रहे हैं आप? ये नया रूप है भाई, आपके नेता थे एक वक्त। नहीं, बिन वजह नहीं छेड़ रहा किशोर भाई, और छेड़ भी नहीं रहा हूँ। मैं तो वो दर्द का बयान कर रहा हूँ जो दर्द बहुत से दिल्ली वालों के मन में है। बेशक हम जनमत में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और मैं केवल एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि जो लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे विभत्स चेहरा बन के दिल्ली में बैठे हुए हैं। चलिए, उनको तंग करने से जुड़ा एक और वीडियो आपको बिल्कुल दिखाइए। अब आप मान जाएंगे शायद। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, आपका एक तरफा क्यों है भाईचारा, यही पैगाम हमारा, हिंदू क्यों मरे बेचारा। ये आप ये जानबूझकर नहीं छेड़ रहे? नहीं, अगर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर में 56 बार चाकुओं से मार दिया जाए, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी
दादर तो चली जाए, वो चरखी दादरी भी चली जाए और नोएडा भी चली जाए और 1-1 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन इनके दरवाजे पे दस्तक देने का उन्हें समय ना मिले, तो मैं ये तो पूछूंगा कि इंसान से इंसान का वो भाईचारा तो फिर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को क्यों मारा? क्या बात है, वाह अच्छा, 5वां आरोप यह कि आपने जेएनयू के बारे में खुलकर राय नहीं रखी, ऐसा क्यों? और क्या, ये तो मेरे मुंह में अंगार बता रहे हैं, आप कह रहे हैं खुल के नहीं। देखिए, जेएनयू के खिलाफ तो हमें होना भी नहीं चाहिए, हम में से किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो संसद से 10 किलोमीटर दूर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाएं, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनके खिलाफ बोले ना, ऐसी कोई कलम नहीं होगी जो उनके खिलाफ लिखे ना, और ऐसी कोई आवाज़ नहीं होगी जो गूंजे ना जोर से। तो उन सब शक्तियों के खिलाफ हम बोलते भी हैं, और आज मुझे गर्व है कि इस जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगते थे, वहाँ आज स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा विराजमान है। वीडियो देखिए। अगर आप ये बोलते हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बन गई है, जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, अलीगढ़ देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, तो सारे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल मिसाइल हमारे स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ दो फिर। बिल्कुल, मैंने इसी कारण ये बात दोबारा बोली कि हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, और अगर कोई बोले भी तो उसको भी मैं गलत मानूंगा, लेकिन एएमयू की धरती पर अगर कोई बैठ के बोलेगा कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। जेएनयू में अगर कोई अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारा लगाएगा तो उसके खिलाफ बोला जाएगा, और डंके की चोट पर बार बार बोला जाएगा। अच्छा, छठा आरोप यह कि आपने कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। देखिए, ये जो सारे हिंदुस्तान को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते थे, तू देशभक्त है, तू गद्दार है, तू देशभक्त है, तू गद्दार है, अब इनसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि शायद दुनिया में दोबारा किसी को सर्टिफिकेट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। कह रहे पाकिस्तान को हरा दिया हमने, कहाँ हरा दिया? कहते टीवी में हरा दिया। कह रहे हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमने कहाँ जवाब दे दिया? कहते टीवी में जवाब दे दिया। ये सेना पर सवाल नहीं उठा रहे आप? मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि जिस वक्त भी ये बात मैंने बोली थी, या हम सब ने जब भी ये सवाल उठाए थे, उन सब का जवाब इस देश की सेना ने अपने पराक्रम से और इस देश की सरकार ने अपनी नीयत से दिया है, बार बार दिया है। इससे पहले अगर किसी ने सवाल उठाए भी होंगे मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति ने, तो उसको कम से कम आज ये सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आज भारत की सेनाओं का शौर्य और पराक्रम, उसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज भारत कुछ बड़ा करने वाला है, ये भारत के किसी नेता को नहीं कहना पड़ता, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। 7वां आरोप, आप दिल्ली सरकार का ऑड इवन का पूरा समर्थन करते हैं। देखिए, आज ये देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। मेरे को लगता है जब देश में मोदी जैसा नेतृत्व हो तो किसी और नेता के पीछे कोई भी क्यों खड़ा हो। विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये ऑड इवन नहीं हो रहा, ये पूरी तरह से ऑड इवन है। ये एक बार में सारा ऑड 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 हुआ, उसके बाद एक साथ ही सारा इवन 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 हो रहा है। तो मैं तो इसको पुनः से और खुले दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं वहां पर मंच में खड़ा हुआ हूं, और मैंने उस आंदोलन के द्वारा जो भी सिखाया गया वो हर एक शब्द को और बड़ा गुंजा के बार बार बोला, और उस अपराध को स्वीकार करते हुए अपराध बोध के साथ ही मैं आज सत्य को भी बार बार गुंजा के बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तो ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे द्वारा बोया गया अगर कोई बीज है जिसमें खाद पानी डालने का काम हमने किया था और वो विश्ववृक्ष के रूप में सामने नजर आता है, तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की डबल जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की बनती है। क्या सारे जोर लगाते हैं आप कपिल भैया, लेकिन क्या बात है आखिर? तो मैं बस वही कह रहा हूं जो स्थिति है दिल्ली की। स्वागत है कि गौरव बोले भाजपा वालों, आनंद लेना। गौरव बोले भाजपा वालों, झाड़ू वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो। और वो जीतते क्यों किशोर जी? तुम CAA पर चीखोगे वो फ्री बिजली बंटवाएगा, वो फ्री बिजली बंटवाएगा। तुम 370 गाओगे वो फ्री मेट्रो चलवाएगा, महिलाओं को भरमाएगा, फ्री में पानी पहुंचाएगा, और मफलर से लगवा दे फांसी,
मफलर से लगवा दे फांसी, खांसी वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा, तुम देखते रहियो। और तुम जितने बिल भी लाओगे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, बढ़िया लाया, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम गड्ढे भरना चाहोगे, गड्ढों पे धरना धर देगा, गड्ढों पे धरना धर देगा। सब काम कबाड़ा कर देगा, जनता का भेजा भर देगा। और फर्जी सब होगी मन मर्जी, क्या बात है, ऐसे सरजी से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा, तुम देखते रहियो। और आखिरी सुन लो, दिल्ली पे भगवा लहराएगा, तुम देखते रहियो। कैसे? विधानसभा में भगवा लहराएगा, तुम देखते रहियो। चिंता मत करो, प्रचार में मैं चलूंगा। सुनिए, लेकिन कैसे? तुम निगम के पैसे मांगोगे, वो ठेंगा ही दिखलाएगा, क्या बात है, वो ठेंगा ही दिखलाएगा। तुम झाड़ू को झटकाओगे, वो मुद्दों से भटकाएगा, वो मुद्दों से भटकाएगा। हंस हंस के तुम्हें चिढ़ाएगा, तुम स्याही को फिकवाओगे, वो टीवी पे मुस्काएगा, हर थप्पड़ पर इतराएगा। और आखिरी कि काम भले हो या हो गंदे, क्या बात है, चंदे वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा, तुम देखते रहियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा। क्या बात है, उसे जीतने अब ना देंगे हम, तू देखते रहियो। अमानतुल्लाह हो या ताहिर हुसैन, अब दिल्ली सबको समझाएगी, तुम देखते रहियो। अब दिल्ली सबक सिखाएगी, तुम देखते रहियो। दरअसल क्या है कि कविता का धर्म है, जो पहले यहाँ पर लीडर आए हैं उनके भी ऐसे ही कच्चे चिट्ठे निकल आते हैं, क्योंकि जो राजनीति में उसके कच्चे चिट्ठे होते ही हैं। तो ये भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है, दिल्ली फिर से जीतेगा। मैं इतिहास से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने सच में आपके पुराने ट्वीट और पुराने यूट्यूब देखे तो मेरे को लगा यार आइटम तो ऊंची है, इतना कुछ है मटेरियल कि आपको केवल इतना है भाई साहब कि आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेलता था तो सेंचुरी मार दी, अभी दिल्ली की तरफ से खेल रहा हूं तो भी सेंचुरी मार रहा हूं, तो मुंबई का बॉलर कह रहा है तू हमारे समय तो सेंचुरी मारता था, मेरी बॉल पे मत मार। बिल्कुल सही बात। ये तो चलेगा, बल्ला तो चलेगा भाई। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका मुंह बस यूं घुमा दिया गया, अब आप उधर की ओर लग गए हैं, पहले इधर की ओर थे, बस इतना अंतर है। मैंने उस माइक की कल्पना की जिस पर आप पहले बोलते थे, अब उस माइक पर अब कुछ और बोल रहे हैं, तो माइक क्या सोच रहा है? अच्छा वाह, उस माइक का बयान आनंद लेना कपिल भाई। हंसता हुआ लीडर ही अच्छा लगता है, वरना लोगों को पता चल जाता है क्या हो रहा है। कि ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार। बहुत सारे लीडर दल परिवर्तन करते हैं, वो भी पुराने जुमले भूलते हैं, लेकिन जैसे आपने उसको खेला है वो तो बेस्ट है, एक्सीलेंट। वो ट्रंप को सीखना चाहिए। अगर ट्रंप आपका शागिर्द होता तो अब तक दूसरी पार्टी में मिल चुका होता। ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया, कैसे बदला है इसका किरदार, पुराने जुमले भूल। और थोड़ी संवेदनात्मक बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कभी पुरानी फाका मस्ती याद तो आती होगी, कभी पुरानी फाका मस्ती याद तो आती होगी, कभी आत्मा उन यारों की याद दिलाती होगी, जिनके चरणों से चला था कारोबार, पुराने जुमले भूल गया, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार पूरा। और देखो बहुत सारे लोग बीजेपी में गए, तरह तरह से गए, किसी ने कोई लीडर पटाया, किसी ने कुछ किया। आपका वाला स्टाइल एक्सीलेंट कि पुराने जुमले भूल गया, बीजेपी में ना आने की कसम उठाकर आए, ऐसे कोई नहीं आया, बीजेपी में ना आने की कसम उठाकर आए, तुम इस दल में इस दल को जी भर गरिया कर आए, तुम इस दल में इस दल को जी भर गरिया कर आए,
अब तो कर रहे हो उनका सत्कार, पुराने जुमले भूल गया। और क्या हुआ, आपने जी भर के गालियां दी तो मेरे को लगा बड़ा चैलेंज होता होगा आपके भीतर की संवेदना को कि जिन्हें गालियां दी उनकी बात कैसे करें, कि जिनके चेहरे पर थूका था उनके चरण पखारे, जिनके चेहरे पर थूका था उनके चरण पखारे, और माला लेकर डोल रहे हैं गाली के हर कारे, खुद तूफानों ने ही थामी पतवार, पुराने जुमले भूल गया। और एक मुद्दा जो दिल्ली का है एमसीडी का, तो मुझे आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि एमसीडी का पैसा बीजेपी अध्यक्ष के घर जाता है क्या, तो मेरे को लगा नहीं यार बात तो ठीक है, पुराना नहीं नया ले कि पुराने जुमले भूल गया, एमसीडी में बीजेपी ने खूब किया घोटाला। आपकी स्टेटमेंट है, एमसीडी में बीजेपी ने खूब किया घोटाला, अब उस घोटाले के दुख को कहां दफन कर डाला, कैसे धोया गया मन का गुबार, पुराने जुमले भूल गया, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया। अद्भुत है, माइक गा रहे हैं, अब मुझे यार कौन मान रहा है नहीं, लेकिन एक ही लाइन में मैं आपका जवाब देना चाहूंगा चिराग भाई, स्वागत भाई साहब, कि मुझे देश और केजरीवाल में से एक चुनना था। मैंने अपना देश चुना।